मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा नंबर 25 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। हरि पीरते अवसरे चले मरत्युन चास, अट्टहास कर गरजा कपिवड़ लागे आकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर विहारी श्री राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरे नगर भालोग बिहाला, झपट लपट वो कोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात हा सुनहि पुकारा, ये अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही थी। हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निवसी कमाई, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यही फल है। नगर अनाथ की तरह जल रहा है और हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से अग्नि जला नहीं सकी कि हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाए खोए श्रम, धरि लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भये कर जोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माते मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तव दयु, हर्ष समेत पवन सुत लेयु। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी मुझे बता दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। हनुमान जी ने उसी को हर्ष पूर्वक ले लिया। कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इसकार कहना कि हे प्रभु, यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो,
बान प्रताप प्रभु समुझायो। मासी दिवस मो नाथ न आवा, तो पुण्य मोए जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहो कपि के विधि राखो प्राणा, तुम्हें तात कहती अब जाना। तो देख शीतल भई छाती, पुण्य मो कहो सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समझाए करे, बहुविध धीरज दीन। चरणे कमल श्री नाय कपे, गवन राम पे कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गर्ज से भारी, गर्भ स्रवै सुनिने चरनाई। नागे सिंधु ये पारे आवा, शब्द किलकिला कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने बहुत भारी गर्जना की थी, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए और समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि करके सुनाया। हर्षे सब बिरो के हनुमाना, नूतन जन्म कपहि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जिम्मेवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत मुंह से कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की लात मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब वने उजारे जुबराज, सुन सुग्रीव हर्षि कपि करे आए प्रभु काज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने मंगल हारी रामा, द्रवोस दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम लिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। कथा समाप्त होती है, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन जानकी सहति करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुच दशरथि अजर बिहारी श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।